पढ़ दे ऊपर देखो लिया मैंने सारे खिड़की ना सर लिए झंडा तार ले। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, उनका खदेड़ा हो रहा है, उनके अच्छे से सुताई हो रही है, तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया। कई प्रचार की गाड़ियों को गांव में भेज रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार, सारे जुमले चारों तरफ चस्पा होते हैं और अंधभक्त बनाने के लिए गांव की गलियों में गाड़ियों को दौड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस देश की जनता को लूट कर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उसको पानी की तरह बहाने के लिए गांव में प्रचार की आलीशान गाड़ियां भेजी जा रही हैं। लाउड स्पीकर और LCD स्क्रीन लगाकर मोदी जी की गारंटी के बारे में चीख चीख कर बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों को हमारे देश का किसान और गांव के लोग भगा सकते हैं, तो क्या इन प्रचार की गाड़ियों का, इन जुमलेबाजों का इलाज नहीं कर सकते? हाँ, करना शुरू कर दिया है। पहले भी एक दो तस्वीरें आई थी और अब तो बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें आ गई। हरियाणा के सोनीपत लोकसभा सीट में आपको लेकर चलता हूँ। मोदी जी की गारंटी पहुँची, एक ऑटो पहुँचा, उसके पीछे एक 4 व्हीलर छोटा हाथी होता है, उसका चारों तरफ प्रचार सामग्री के साथ लदा हुआ पहुँचा, उसके पीछे एक बोलेरो गाड़ी पहुँची। किसानों ने बोला रुको रुको, जो झंडा भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ था उनको उखाड़ा, प्रचार सामग्री निकाली गाड़ी के अंदर से, ऑटो के अंदर से, और छोटा हाथी के चारों तरफ जो जुमले लिखे हुए थे कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, ये दे दिया वो दे दिया, घंटा 9 घंटा 10 घंटा, जो भी बकवासबाजी इसके ऊपर लिखी हुई थी, उखाड़ फेंका किसानों ने, नीचे ज़मीन पर डाला और गाड़ी वालों को बोला तुम साइड हो जाओ और उसको आग लगा दी। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों ने मोदी जी की डाल डाल पात पात की नीति के ऊपर चलते हुए, इनके चहलकदमी और इनके दिमागी चतुरता को परखते हुए इनको नेस्तानुबूद करने की जो कसम खाई थी, वो आज ज़मीन के ऊपर उतर आई है। पत्रकार मनदीप पूनिया जी, देहाती पत्रकार, उन्होंने ये सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, वीडियो देख लीजिए। झंडा तार ले, झंडा तार ले, झंडा तार ले। झंडा तार साइड में ला ले, फाड़ दे इसका बैनर है, फाड़ दे। सुन ले, ऊपर देखो लिया मैंने खड़े हो जाओ सारे, खिड़की ना सर लिए इसके बाद जो प्रचार कर रहा था और भी गाड़ी वहां पर आई, उनके भी झंडे उखाड़े फेंके किसानों ने, कहा कि बता देना, उसको बता देना जिसने तुम्हें भेजा है कि फलाने फलाने गांव में फलाने फलाने आदमियों ने तुम्हारा ये हाल किया है। हिम्मत देख रहे हो? एक तो होता है कि देखिए पीछे से कुछ कर जाओ भाग कर, गुरिल्ला युद्ध टाइप, कि इनको सबक सिखा दो और निकल जाओ। नहीं, वहीं पर इनकी प्रचार सामग्री को एक तरीके से उखाड़ा जा रहा है, इनकी पोल पट्टी खोली जा रही है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और कहा जा रहा है आंखों में आंख डालकर कि निकलो यहाँ से। वही पाएगा।
हो गया इतना है तेरा ये तो हरियाणा की तस्वीरें हैं। पहले हरियाणा से ही शुरू हुआ ये विरोध, क्योंकि हरियाणा ने इस आंदोलन में दोबारा जो चल रहा है बहुत कुछ सहा, गोली सही, हरियाणा पुलिस की क्रूरता देखी। अब पंजाब में लेकर चलता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भाई साहब इतना ज़बरदस्त खदेड़ा। 3 प्रत्याशियों को दिखा रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के सीट पर लोकसभा चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं। परनीत कौर है और भी प्रत्याशी हैं भटिंडा से। सबके सब इतना भारी किसान भीड़ के साथ विरोध का सामना कर रहे हैं कि उनको भगना पड़ रहा है। पहले तस्वीरें हंसराज हंस को किस तरीके से पुलिस ने बचाया, नहीं तो उनको सुतिया ही दिया था। और अब भी बड़े जत्थे किसानों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को घेर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। और आचार संहिता का उल्लंघन भी है ये, और पुलिस प्रशासन यहीं पर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ये झंडे नहीं उतारे गए और झंडे उतारे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन यहीं। अब फिर से लौट आइए हरियाणा। सिरसा में भारी विरोध चल रहा है। लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर और लोकसभा प्रत्याशी हिसार से भारतीय जनता पार्टी के रणजीत चौटाला को इतनी ज़मीन दिखा दी, उनकी असल औकात क्या थी वो दिखा दी। और ट्रोल्स की जो मानसिकता होती है, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जो झूठ फैलाया जाता है किसानों को बदनाम करने के लिए, वो सवाल जवाब इनसे किए तो इनकी क्या सोच है वो भी सबके सामने कई बार हमने रख चुकी है। फिर से इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। सिरसा में किसानों ने दौड़ा दिया बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को, और सोनीपत में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको चौपाड़ में खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। दोनों वीडियो देख लीजिए। कहाँ 400 पार, 40 लोग इनकी सभा में जुट नहीं रहे। 400 पार का ये नारा दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा लोग इनके विरोध करने के लिए आ जाते हैं। स्थिति ये आ गई है भाई साहब, सुन लीजिए। ये जो गर्मी कर रहे हो पे ये कितने करो आप किसान की देशी हो, किसान की देशी ना हम कांग्रेस के। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि गांव-गांव में, पहले तो हरियाणा से तस्वीरें आ रही थी, अब पंजाब से लोग बैनर लगा रहे हैं गांव के बिल्कुल मुहाने के ऊपर। क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि हमें बताओ भारतीय जनता पार्टी वालों, गांव में एंट्री करने से पहले इन सवालों को जवाब दो, बाद में गांव में घूमना। देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, शहीद शुभकर्ण सिंह को गोली किस लिए मारी, एमएसपी गारंटी कानून जो प्रॉमिस किया गया था उसका क्या हुआ, किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे उनका क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में किसानों को मौत के घाट उतारा गया था, उनको न्याय क्यों नहीं मिला। ये तमाम बातें इनका सवाल जवाब देने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव में घुसना होगा। अगर खुद नहीं घुसे, शिवम भाग गए, डर गए, बौखला गए, संघियों की तरह छुप गए बिल में, माफी वीर बन गए, तो प्रचार की गाड़ियां भेजेंगे। और प्रचार की गाड़ियों का भी हरियाणा वालों ने बता दिया है कि इलाज किस तरीके से करना है। अब इससे आगे इनके पास सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड बचा है। हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, मैं पद छोड़ दूंगा, मैं सांसदी छोड़ दूंगा, मैं ऊपर वालों के सामने जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, ये घटनाक्रम आखिर में इनके पास बचा है। माफी वीर होते ना, असल औकात इनकी क्या होती ना कि प्रेम से धोखा करके मारो। आक्रांता क्या करते थे, अच्छे तरह से बात करते थे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और अपने ही लोगों के पीठ में छुरा घोंप कर बाद में खुद शहंशाह बन जाते थे। अब इसी तरह का व्यवहार इनका सामने आने लगा। इनको पता चल गया कि तुम्हारी अकड़ से काम चलने वाला नहीं है, और ताकत के बल पर तुम इनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस या दमन की कोशिश कर रहे हो, वो कामयाब होने वाले नहीं है। समाज एकजुट होकर तुम्हें खदेड़ने लगा है, हर समाज।
चाहे किसान वर्ग लगा लीजिए, महिलाएं लगा लीजिए, हमारे बेरोजगार लगा लीजिए या हमारे क्षत्रिय समाज के लोग लगा लीजिए। भाई साहब, क्षत्रिय समाज के लोगों में कितनी भारी नाराज़गी है, इतने ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और सरेआम पंचायत में ऐलान कर रहे हैं कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इनको हराकर ही मानेंगे। तो कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने समाज के ऊपर लग रहे लांछन को धोने की बजाय उसको दबाकर अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। भाजपूत और जो किसान वर्ग से या जाट समुदाय से या अलग अलग हमारे जो सोसाइटी में वर्ग है उनसे निकलकर बीजेपी में शामिल होकर अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी सौदा कर लेते हैं। वो लोग पता है क्या कह रहे हैं कि ये तो हमें तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और जो गुस्सा तुम्हारे अंदर है वो मेरी झोली में डाल दो। राजस्थान के राजेंद्र राठौड़ की बात कर रहा हूँ। राजपूत समाज को बोला है कि सोच लो, ये हमें बांटने की कोशिश हो रही है। बताइए, बहन बेटियों को बोला जा रहा है कि आक्रांता जो भी थे उनको ये समाज जो है उनको अपनी बहन बेटियां देता था, उनके साथ रोटी तोड़ता था और उसको समर्थन के लिए बताया जा रहा है उप मुख्यमंत्री राजस्थान की है दिया कुमारी जी, वो उनके नॉमिनेशन में जाने वाली हैं। अखबार की कटिंग आपके सामने है, तस्वीरें छपी हैं। और अब राजेंद्र सिंह राठौड़ की शर्मनाक बयानबाजी की गुस्सा मेरी झोली में डाल दो, मतलब हमें वोट दे दो, बहन बेटियों की गाली भी खाओ, अभद्रता भी सहो, पुलिस के द्वारा टोपी और पगड़ी भी उछलवा लो और इनको वोट भी डाल दो। कैसे कैसे प्राणी है हमारे देश में यार, क्या जमीर है इनका, सुन लीजिए इनको। लोग हमें छोले तोड़ करके अलग करना चाहते हैं, हमारी मूल पार्टी से अलग करना चाहते हैं। अब कमल का फूल हमारी जान है, मोदी जी हमारी शान है, हमारी जान और शान के लिए आज के बाद मोदी दूर पड़ गए। आज जो भी आपके मन में गुस्सा है तो गुस्सा मेरी झोली में भर दो और एक बार प्रेम के साथ हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ, हम सब लोग मोदी दूर पड़ेंगे।